चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप एकदम मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो महत्वपूर्ण जो है हमारे अधिनियम करेंगे, जो मूल विधि के अंतर्गत आपके यूपी सब इंस्पेक्टर में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ चर्चा करूँगा पॉक्सो एक्ट की। किसकी? पॉक्सो एक्ट 2012 की। उससे पहले एक बात समझ लीजिएगा आप यहाँ पर कि देखिए संपूर्ण मूल विधि है आपकी प्यारे बच्चों, संपूर्ण मूल विधि। और यहाँ जो संपूर्ण मूल विधि में आपको चीज़ें दिख रही हैं, जैसे आपके संपूर्ण अध्याय हुए, संपूर्ण धाराएं हुई, संपूर्ण सजा एवं दंड हुए, केंद्र और राज्य से संबंध हुआ, तो उसको सारे टॉपिक को हम जो है कवर कराएंगे। पर डे एक टॉपिक यहाँ पर आपको कवर कराया जाएगा। हालांकि जो है प्यारे बच्चों देखिए बीएनएस और आपका बीएसए इसकी क्लास जो है हमने कंप्लीट करा दी है। आपको जो है प्ले लिस्ट में एक टॉपिक के उसमें बना दिया है हमने, जिसका नाम है संपूर्ण मूल विधि दरोगा। तो आप उसमें जाके पहले ये वीडियो चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, हालांकि डाल दिए मैंने, अपलोड कर दिए, आपका प्यार भी बहुत अच्छा देखने को मिला है। एक बात ध्यान रखना, बीएनएसएस में हम काम कर रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर संपूर्ण मूल विधि में हमने देखो सबसे पहले क्या लिया है, पॉक्सो अधिनियम लिया 2012, फिर घरेलू हिंसा से महिला अधिनियम लेंगे। ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ऐसे करके जो आपको यहाँ जितने एक्ट दिख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो यातायात चिन्ह ही क्यों ना हो, जनहित याचिकाएं ही क्यों ना हो, वो सारी हम आपको बहुत शानदार तरीके से कवर कराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉक्सो एक्ट को। तो देखिए पॉक्सो एक्ट बताया मैंने 2012 में आया, पॉक्सो अधिनियम। ठीक है, अब इसका मूल नाम क्या है वो समझिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, अर्थात ओरिजिनल नेम कैसे हो, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म ही पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिए। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, सबसे पहले डेट की बात करेंगे कि पास कब हुआ या पारित कब हुआ। ठीक है, तो देखिए ये पारित हुआ या अधिनियमित हुआ 19 जून 2012 को, लेकिन प्यारे बच्चों ये लागू कब हुआ, एप्लीकेबल कब हुआ, प्रवृत्ति में कब आया, तो 14 नवंबर 2012 को आया। ठीक है, चैप्टर कितने हैं इसमें, अध्याय कितने हैं, तो 9 हैं। ठीक है, टोटल सेक्शन अर्थात धाराएं कितनी हैं, तो 46 हैं। और इसमें शेड्यूल कितने हैं अर्थात अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो मात्र एक ही अनुसूची है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से ही क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं, आपको याद रखना ये सारे पॉइंट। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ गौर कीजिएगा, धारा 1 क्या कहती है। धारा 1 कहती है संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ संपूर्ण भारत पर। देखिए पहले जो 2019 से पहले ये जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं था। कहाँ लागू नहीं था? जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अब ये वहाँ पर भी लागू कर दिया गया है, इसीलिए मैंने लिखा है संपूर्ण भारत पर। ठीक है, तो धारा 1 में जितने भी मूल विधि करो आप, चाहे अधिनियम हो, चाहे आपके बीएनएस बीएसए या आपका कुछ भी हो, उन सब में जो धारा पहली होगी वो संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ से शुरुआत होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, धारा 2 की बात करेंगे तो धारा 2 में प्यारे बच्चों परिभाषाएं हैं। क्या है? धारा 2 में परिभाषाएं किसकी? तो पॉक्सो की। देखिए धारा 2 का डी बालक की परिभाषा, कोई भी व्यक्ति अर्थात कोई भी बालक जिसकी आयु 18 साल से कम है, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आएगा। एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई में पिछली बार कि पॉक्सो एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, पॉक्सो एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षित करना। पॉक्सो एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अर्थात व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉक्सो, तो आप कहोगे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए धारा 2D का ए, ठीक है, बालक संबंधी अश्लील सामग्री, ठीक है, अर्थात पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग। ठीक है, पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग मैं इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, जिससे आप अगर कोई बच्चा इंग्लिश वाला है तो उसे कोई प्रॉब्लम ना पड़े। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान देना, अब देखिए चाइल्ड इन्वॉल्विंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये समझ लो आप। चाइल्ड इन्वॉल्विंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स अर्थात लैंगिक संबंध आता है। ठीक है, विजुअल डिपिक्शन अर्थात दृश्य चित्रण आता है, फोटो वीडियो और एआई अर्थात फोटो वीडियो या एआई का प्रयोग किया गया हो। एक बात ध्यान दीजिएगा, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं
चाइल्ड इन्वॉल्विंग के लिए ज़रूरी हैं। क्या? देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, सेक्सुअल इंटरकोर्स और विजुअल डिपिक्शन। ध्यान रखना, विजुअल डिपिक्शन भी होना चाहिए या फिर फोटो, वीडियो और एआई का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो है धारा 2D कार्य करेगी। वहीं बात करें धारा 3 अर्थात प्रवेशन लैंगिक हमला, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए ये पेनिस लिखा हुआ है अर्थात जननेंद्रिय। ठीक है, किसी बालक की वजाइना, माउथ, अनस या यूरेथस। ठीक है, यूरेथस कह सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, वजाइना, माउथ, अनस का मतलब क्या होता है? अनस का मतलब होता है गुदा। क्या होता है? गुदा। और गुदा होता है। और यूरेथा का मतलब मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है या बालक से ऐसा करने के लिए कहता है, तो वो जो है धारा 3 में कार्य करेगा। हालांकि इसका धारा 3 का एक और पॉइंट 2 नंबर भी है, 2 नंबर पॉइंट भी है प्यारे बच्चों। उसमें जो है पेनिस के अलावा शरीर के किसी अंग को अगर बालक वजाइना या बालक को कुछ करने को कहे तो वो भी धारा 3 में कार्य करेगा। ठीक है, चलिए धारा 4 देखिएगा। धारा 4 प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड, पनिशमेंट है प्यारे बच्चों, अर्थात पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। कारावास प्यारे बच्चों 10 साल से आजीवन कारावास है। कितना है? 10 साल से लेके आजीवन कारावास हो सकता है। आगे देखिए धारा 5 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। ठीक है, एग्रवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इफ एनी यदि कोई पुलिस ऑफिसर है, लोक सेवक का सदस्य या अन्य कोई सरकारी विभाग का कर्मचारी है, यदि किसी व्यक्ति के साथ लैंगिक अपराध हो रहा है और वहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ देख रहा है, तो वह भी अपराधी माना जाएगा। याद रखिएगा, तो उसे भी जो है अपराधी माना जाएगा। और उसके तहत अब यहां पर समझिए धारा 6 में क्या वर्णित है? गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला अप्सा के लिए जो है उसमें दंड दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी हो सकता है, पुलिस ऑफिसर ही नहीं, मान लो पब्लिक सर्वेंट कोई भी हो सकता है, आर्म्ड फोर्स वाला हो सकता है, जेल स्टॉफर हो सकता है, स्कूल स्टॉफर हो सकता है, हॉस्पिटल स्टॉफर हो सकता है, कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब थोड़ा सा अप्सा को समझते हैं। इसमें अप्सा में कोई आदमी अगर है तो उसे कारावास तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या मिलेगा? कारावास तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ उसे वहां पर वर्क करना होगा। क्या करना होगा? काम भी करना होगा। जैसे आटा पीसना है, पुराने ज़माने में ऐसा होता था, या कोई और काम दे दिया जाएगा, खेती करो भाई, ये सारी चीज़ें जो है उसमें दे दी जाए। अब से समझ लीजिए, पनिशमेंट फॉर एग्रवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, फुल फॉर्म में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेल। देखिए कठोर कारावास, आजीवन कारावास, कम से कम जो है 20 साल की सजा, कम से कम 20 साल की सजा मिलेगी। मृत्युदंड, फांसी प्लस फाइन, जुर्माना कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि अपराध कितना बड़ा है। जितना बड़ा अपराध होगा उतनी ही बड़ी पैरवी जो यहाँ पर सजा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए धारा 7 लैंगिक हमला अर्थात सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, धारा 7 में क्या है? लैंगिक हमला। धारा 7 में पैरवी जो सेक्सुअल इंटेंशन है, क्या इंटेंशन से किसी बालक के पेनिस, वजाइना, अनस या ब्रेस्ट को स्पर्श करता है या बालक को ऐसा करने के लिए कहता है, तो धारा 7 में आएगा। ठीक है, वहीं बात करें अगर धारा 8 की, धारा 8 की, तो लैंगिक हमले के लिए दंड। याद रखना एक बात, धारा 7 में याद रखना, इसमें जो है इसमें पेनिट्रेशन शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? पेनिट्रेशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पेनिट्रेशन इसमें शामिल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है ना यहाँ पर। देखिए धारा 8 लैंगिक हमले के लिए दंड, जेल 3 से 5 साल तक और जुर्माना भी जो है लगाया जा सकता है। ठीक है, आइए आगे देखिए फिर जो धारा बात करें धारा 13 की। धारा 13 अश्लील परियोजनाओं के लिए बालक का उपयोग, जो कोई किसी भी तरह की मीडिया में कार्यक्रम विज्ञापन में बालक के प्राइवेट पार्ट्स को दिखाने के लिए कहता है, तो वो भी जो है अपराधी माना जाएगा। ठीक है, धारा 14 इसमें धारा 13 के अपराध का दंड, पहली बार अगर अपराध होता है, फर्स्ट टाइम अगर अपराध होता है तो 5 ईयर्स की जेल मिल सकती है। ठीक है, दूसरी बार में जो है 7 ईयर्स अर्थात 7 साल की जेल प्लस जो है उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे देखेंगे। आगे देखिए धारा 15 की बात करेंगे। किसकी? धारा 15 बालकों के गलत वीडियो फोटो अपने फ़ोन लैपटॉप में रखना। सही है, बालक के अगर कोई गलत वीडियो फोटो अपने फ़ोन या लैपटॉप में रखता है तो ये बहुत बड़ा अपराधी माना जाएगा। ठीक है, और इसमें दंड है भाई साहब 5,000 से 10,000 रुपये तक का दंड इसमें है।
ठीक है। बालकों के गलत वीडियो फोटो को किसी को दिखाता है, यहाँ तो क्या था कि मतलब आप अगर अपने फ़ोन में रखते हो तो इतने का दंड है, अगर आपने किसी को दिखा दिया भाई साहब तो जेल है, कितने साल की, 3 साल तक जेल है और उसमें जो है जुर्माना भी है। अब देखिए, अभी तक आपने क्या किया, अपने फ़ोन में रखा, फिर आपने किसी को दिखा दिया, अब गलत वीडियो फोटो को किसी को अगर बेचते हो तो भाई साहब उसमें 3 से 5 साल तक जेल और प्लस जो है आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो ये धारा 15 में याद रखना। आइए धारा 19, धारा 19 इसमें अपराधों की रिपोर्ट करना है। क्या है प्यारे बच्चों, अपराधों की रिपोर्ट करना है। देखिए इस एक्ट के तहत यदि अपराध होता है तो रिपोर्ट दर्ज होगी, ठीक है, विशेष किशोर पुलिस यूनिट के अंतर्गत। तो 2 जगह, एक क्या विशेष किशोर पुलिस यूनिट और दूसरा लोकल पुलिस। देखिए पहला क्या मैंने बताया, विशेष किशोर पुलिस यूनिट अर्थात स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, और दूसरा क्या विद द लोकल पुलिस, ठीक है। 2 जगह इसकी रिपोर्ट जो है दर्ज की जा सकती है। अगला देखिए धारा 24, बालक के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना, बालक के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना। देखिए पहली बात तो बालक के घर में या बालक के घर पर जो उसकी पसंद की जगह होगी, जहां वो बालक कहेगा कि भाई मैं यहाँ पर मैं बात करूंगा, यहाँ पर मैं संतुष्ट हूँ, तो वहीं पर उस बालक के साथ आपको स्टेटमेंट उसका लेना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और दूसरा कौन रिकॉर्ड करेगा, तो कम से कम एक SI रैंक की महिला अधिकारी का होना ज़रूरी है, ठीक है। तीसरी बात, बालक को किसी भी हालात में थाने में नहीं रोका जा सकता, क्योंकि वो बालक तो पहले ही परेशान है, ऑलरेडी इतना दर्द झेल चुका है, तो वो ऐसा ना हो कि वो डिप्रेशन में चला जाए, इसीलिए उसके साथ ऐसा किया जाता है। दूसरी बात, बालक की पहचान नहीं उजागर की जाएगी, ठीक है। ये 4 फैक्ट आपको यहाँ समझने हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो है बड़े अधिकारी ये बात कह देते हैं कि भाई आप ऐसा बिना ड्रेस के चले जाओ, किसके, बिना ड्रेस के चले जाओ, जिससे बच्चे पे लोड जो है वो थोड़ा सा कम पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पुलिस की वर्दी देख के तो बहुत अच्छे लोगों की हवा ख़राब हो जाती है, तो इसलिए ये भी बोल दिया जाता है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। देखिए धारा 25 मजिस्ट्रेट, धारा 25 क्या, मजिस्ट्रेट द्वारा बालक का स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना है। ये कौन कहता है, धारा 25 कहती है कि मजिस्ट्रेट के अंतर्गत जो है बालक का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। एक बात और याद रखना, एक धारा और है 22, ठीक है। धारा 22 को समझिए, थोड़ा सा मैं बता दूं यहाँ पर, धारा 22 जो है उसमें झूठा केस लगा दिया जाता है। अगर मान लो कभी, उसके लिए भी समझ लो, झूठा केस लगेगा तो धारा 22 के अंतर्गत लगेगा, ठीक है। और इसमें भाई साहब जेल है 6 माह की। जेल कितने माह की है, 6 माह की तो जेल है, 6 माह की जेल है। दूसरा प्लस इसमें फाइन भी है, प्लस क्या है, इसमें फाइन भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप ऐसा कैसे इस एक्ट के आधार पर किसी पर झूठा केस लगाना है अगर आपको, तो ये समझ लो आप भी दंड के अधिकारी होंगे, ठीक है। तो चलिए धारा बात कर रहे थे 25। देखिए धारा 26, बालक की चिकित्सीय जांच होगी, ठीक है। यदि लड़की है तो महिला डॉक्टर करेगी, ठीक है, और वो भी माता पिता या अभिभावक की उपस्थिति में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। धारा 28 की बात करूं, स्पेशल कोर्ट का गठन कौन करेगा प्यारे बच्चों, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, कहने का मतलब है राज्य सरकार करेगी। सलाह किसकी सलाह पर, तो SC के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर, ठीक है। धारा 35 देखिए, धारा 35 मामला का निपटारा, इसकी समय अवधि दे रखी है, टाइम टेबल दे रखा है। अपराध की जानकारी की तारीख से जो है 1 साल के भीतर इस केस को जो है आपको निपटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए बच्चे के प्रूफ रिकॉर्ड, अपराध की जानकारी की तारीख से 30 दिन के अंदर, सही है। देखिए धारा 36 क्या कहती है, बालक जो है प्रूफ रिकॉर्ड देते समय अपराधी को दूर रखा जाएगा, क्योंकि वो घबरा जाएगा ना। फिर देखिए धारा 37, सुनवाई और ट्रायल बंद कमरे में अभिभावक के सामने होगी, सही है। धारा 43, इस एक्ट के तहत पब्लिक को जागरूक करना होगा, वो टीवी है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, आदि ऐसी चीज़ों को जो है पब्लिक को बताना होगा कि आपको ऐसा काम नहीं करना, वरना आपको ये सजाएं मिल सकती हैं और आप इन चीज़ों से बच के रहिए, ठीक है। धारा 43, इस एक्ट के तहत नियम बनाने की शक्ति जो है प्यारे बच्चों केंद्र के पास होगी। किसके पास होगी, केंद्र के पास होगी। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई। सारी इंपॉर्टेंट जो आपकी धाराएं थी उसको मैंने करा दिया। अगर मैं फालतू का बकवास करता तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता,
ठीक है, एक बार आप इसे और रिवाइज कर लेना। मैं मानता हूं कि जबरदस्त तरीके से जो है आपको समझ में आ गया होगा कम समय में। ठीक है, इतनी डिटेल प्यारे बच्चों इसमें आपको मिल सकती है, कहीं से भी आप डिटेल ले लो। ठीक है, तो चलिए